अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है जो हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सब प्रोग्राम, फंक्शन सब प्रोग्राम्स और बिल्ट इन फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सब प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब प्रोग्रामिंग में आप बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ताकि उस प्रोग्रामिंग को ताकि हमारी जो प्रोग्राम है वो आसानी से हो सके या हमारी प्रोग्रामिंग है वो आसानी से हो सके, या उसके अलावा उसमें उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसके काम को बांट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। ठीक है, आप बड़े प्रोग्राम को, किसी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा फंक्शन है, आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आप उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स में क्यों करते हैं, हम किस लिए करते हैं, देखते हैं। सब प्रोग्राम इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी अब जो हमारा प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो किसी भी खास किस्म का टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम भी होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अपने स्कूल का सॉफ्टवेयर ही ले लें, तो आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपका स्कूल का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें एक पार्ट में हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट करेंगे, एक पार्ट में हम स्टूडेंट का डाटा आउटपुट करेंगे, एक में हमारे पास टीचर्स का डाटा होगा, एक में हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा होगा। तो ये सब हमारे पास किसके एग्जांपल हैं, सब प्रोग्राम की एग्जांपल है जो कि एक बड़े प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को डील कर रहा है जिसमें हमारे पास सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब इसको दिस प्रोसेस प्रोग्रामिंग बिकम ईजियर, इस तरह हमारा प्रोग्रामिंग ईजियर हो जाती है। और इसमें क्या बाय यूजिंग सब प्रोग्राम, इसमें हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो होता है कि हम अगर हमारे किसी प्रोग्राम में किसी एक पार्ट में एरर आ रहा हो तो हम उसको चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। फॉर एग्जांपल अभी तक तो आपके पास बहुत थोड़े लाइंस का कोड होता है, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पर डिपेंड आपका कोड जो है वो है, फॉर एग्जांपल आपका 1500 या 1600 लाइन पे आपका कोड है, तो आपके लिए उसमें आइडेंटिफाई करना एरर को बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बाय पार्ट्स में डिवाइड किया होता है तो आप देख सकेंगे कि आपके किस पार्ट में एरर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपने पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल दी, तो अगर आपके पास उसमें से किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एरर आया तो आप सिर्फ उस पार्ट को खोल के उस एरर को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो प्रोग्राम जो आइडेंटिफाई करना हमारे पास एरर को बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, जो सब प्रोग्राम हमारे पास कौन से टाइप्स के होते हैं, एक होता है फंक्शन सब प्रोग्राम और एक होता है सब रूटीन सब प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शन सब प्रोग्राम और सब रूटीन सब प्रोग्राम्स। ठीक है, तो हम अपने देखते हैं फंक्शन सब प्रोग्राम्स को। ठीक है, हमारे पास फंक्शन फंक्शन टाइप ऑफ सब प्रोग्राम, हमारे पास टाइप ऑफ सब प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ करते हैं, पास करते हैं। तो वो इन रिटर्न हमें क्या करता है, आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर कोडिंग आफ्टर जो हमारे पास जो भी फंक्शन वो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा उसके बाद वो क्या करता है, हमें रिटर्न कर देता है एक वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑन दैट वैल्यू, एक वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ उसे पास कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रिटर्न हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू करेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो द वैल्यू प्रोवाइड फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं, तो या आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो ये पैरामीटर और आर्गुमेंट्स हम फंक्शन का नेम लिख के, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन का नेम लिखना होता है, ठीक है, उस फंक्शन का नेम लिख के उसको कॉल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर या वैल्यूज जो हमारे पास होते हैं उसको हम पास कर देते हैं। तो उसको हम पैरेंथेसिस के साथ पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। मतलब आपका फंक्शन है जो सम का कर रहा है, तो आपने 5 नंबर का सम करना है, तो आप सम लिख के या 5 या 2 या 3 जितने भी नंबर आपने सम करना चाहते हैं, तो आप सम का कीवर्ड लिख के जो आपका फंक्शन का होगा, जिस डाटा टाइप का आपका फंक्शन होगा, अगर इंटीजर डाटा टाइप का होगा तो आप इंट लिखेंगे, क्या फ्लोट डाटा टाइप का होगा तो आप फ्लोट लिखेंगे। डिपेंड करता है कि किस डाटा टाइप का आपका फंक्शन है, तो उस डाटा टाइप के फंक्शन में आप वैल्यूज़ किसी भी तरह की पास कर सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न क्या करेगा, वो उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा जिस टाइप का आपका फंक्शन का डाटा टाइप होगी। ठीक है, तो आप उसमें 2 या 3 वैल्यूज़ को पास करेंगे, तो हर वैल्यू के बाद आप कोमा लिखेंगे, वो आपका वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट करेगा कि किस टाइप की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद ये पैरामीटर कैन बी प्रोवाइड द परफॉर्म वेरिएबल, आप इसमें वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं, या एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ में आप उसमें पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ें। तो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास कौन सी टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के लेक्चर में। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर डिज़ाइन या अवेलेबल होता है जो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
फॉर एग्जांपल जो आपको मैं मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होता है जो कि उस डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन करके उसके कंपाइलर के अंदर सेव किया, तो कंपाइलर उस लाइब्रेरी को कंपाइलर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, रन करता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होती है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस को करते हैं तो प्लस का एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को लेगा और उसके बाद उनको प्लस करके ऐड करके उनका एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो प्लस का फंक्शन है कि प्लस ने क्या करना है ये भी हमारे कंपाइलर के अंदर स्टोर होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से बिल्डिंग फंक्शन है, जिसमें हमारे पास एक मैथ का फंक्शन है जो कि मैथ के प्रोसेस को करता है। इसके अलावा हमारे पास टाइम का फंक्शन होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि हमारे पास क्या करता है, टाइम के मुताबिक उस प्रोग्राम को रन ये करता है, या नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, अब आगे जाके अपने एक्स्ट्रा अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब देखते हैं बिल्डिंग फंक्शन के और बाकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। द फंक्शन आर डेडिकेटेड प्रोग्राम विच डेवलप बाय द डेवलपर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिस डेवलपर ने डेवलप किया था वो उसने उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेफिनेशन उसकी स्टोर की होती हैं। ईच बिल्डिंग पर फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन या इंस्ट्रक्ट फंक्शन। इन ये हमारे पास डिफरेंट नेम है इस बिल्डिंग फंक्शन के। हम उसे स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जो कि उसकी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होता है कि ये फंक्शन ने क्या क्या काम करना है। हमारे पास बहुत से फंक्शन की एग्जांपल्स हैं बिल्ट इन फंक्शन की, जो मैं आपको अभी थोड़े बताए भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस की, हर लैंग्वेज की, हर कंपाइलर की, हर टूल की डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। डिपेंड करता है किसी में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग फंक्शन होता है, किसी में बहुत थोड़े फंक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्ट ईच बिल्डिंग फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम, उसका एक यूनिक नेम होगा जिसको हम कॉल करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन इज कॉल्ड बाय इस नेम, जो कि उसका नेम होगा उससे हम उसे कॉल करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सम फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक वैल्यू, आप उसे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर फाइन करेंगे और कुछ को आप उस वैल्यू को पैरामीटर कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास टाइप का एक न्यूमेरिक फंक्शन और एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन। ये दो टाइप के हमारे पास फंक्शन हो गए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने स्ट्रिंग टाइप के फंक्शंस को देखेंगे या उसके अलावा बाकी जो उसके टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास यही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।